नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी ट्रांसफर ड्राइव। तो 2018 में जो भर्ती हुए थे उनके लिए ट्रांसफर ड्राइव खोली गई है मुख्यमंत्री के आदेश पर। तो उनको डिपार्टमेंट और पोस्ट चेंज करने का मौका दिया गया है। तो मुख्य बिंदु जो रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे भाई, जो विशेष जानकारी आपके लिए रहेगी। अब ट्रांसफर ड्राइव चली है और बहुत से कैंडिडेटों ने लॉगिन भी कर लिया होगा, उसमें देखा भी होगा। वहाँ पे पोस्टों की डिटेल आ रही है। वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है जिन पर आप काम नहीं करना चाहते। तो बहुत से कैंडिडेट यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम 3, 4, 5 या 6 इन पोस्टों को छोड़ देंगे, बाकी सभी को सिलेक्ट कर देंगे कि हम इन पे काम नहीं करना चाहते हैं। बस विचार आपके अच्छे हैं, लेकिन जो मामला है वो विचारों के अपोजिट है। पूरा मामला क्या है यहाँ पे आपको दिखा दें। आप उन पोस्टों को सिलेक्ट करके भी फंस सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी में क्या कुछ लिखा हुआ है एक बार इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में भी बात आ जाएगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानांतरण ड्राइव की पृष्ठभूमि का उद्देश्य। यहाँ पे देखोगे तो दूर दराज के जो कर्मचारी हैं उनको पास लेके आना है, जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है होम डिस्ट्रिक्ट उपलब्ध करवाना कोशिश रहेगी। सरकार ने कॉमन कैडर के पात्र कर्मचारियों को फिर से समायोजित करने के लिए स्थानांतरण ड्राइव शुरू का निर्णय लिया है। सबसे पहला, इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उस पदों का चयन करना होगा जिस पर वह काम नहीं करना चाहता। बात सही है। दूसरा, प्रत्येक कर्मचारी को उस जिले का चयन करना होगा जहां पर वह तैनात है। प्राथमिकता कम से होना चाहिए चाहती है, ठीक है, जहाँ पर वो तैनात होना चाहता है जिस जिले में। अब यहाँ से सर्कल घूम गया, सारा सिस्टम हैंग हो गया है। इस ड्राइव में यह गारंटी नहीं दी जाती कि कर्मचारी अपनी पसंद प्राप्त कर पाएगा। कर्मचारी इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पोर्टल पर भरे गए अपने विकल्पों के आधार पर अधिकार का दावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपने ये भर दिया ना कि मैंने तो ये भर दिया था मैं इन पदों पर काम नहीं करूंगा, तो आपको गारंटी नहीं दी जाती कि कर्मचारी को अपनी पसंद प्राप्त कर पाएगा। ना तो डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस पहले ही मिला है, कोई ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की। ठीक है, क्योंकि जो आपसे पॉलिसी पर पहले सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो तो आप पर पॉलिसी पर ही अप्रूवल लिया जाता है कि आपने पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लिया है, और वहीं पे आप फंस के खड़े हो जाओगे। अब बहुत से कैंडिडेटों के विचार यही हैं कि हम जो है 4 या 5, ये डिटेल दे रखी है HRMS के माध्यम, हम 4-5 पोस्टों को छोड़ के बाकी सभी भर देंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है थर्ड कॉलम में कि हम इस बात पर जो है आप किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि आपको वो दिया ही जाए पद। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ये कॉलम भी है। हरियाणा सरकार मानव संसाधन विभाग के माध्यम से इन निर्देशों की व्याख्या और छूट देने के लिए पात्र होगी। यहाँ पे खैर देखोगे तो केवल वे व्यक्ति जो समूह डी कर्मचारियों भर्ती व सेवा का शर्त अधिनियम 2018 की पहली क्रम सूची के क्रम संख्या 1 के पदों पर कार्य कर रहे हैं, वे कर्मचारी पात्र होंगे। अर्थात सफाई कर्मचारी, चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार के समूह डी सामान्य कैडर के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी स्थानांतरण में भाग नहीं ले सकेंगे। ना तो भाई सफाई कर्मचारी, ना चौकीदार और ना स्वीपर कम चौकीदार, जो इन पोस्टों पर हैं वह भी इसके अंदर भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको जो है दूसरा जहाँ भी जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो ज्वाइन करना होगा, जो भी पोस्ट मिलेगी। और साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप बहुत से कैंडिडेट आपको दिखा भी देता हूँ लिस्ट में। तो हम सभी के तो विचार यही हैं कि आप 4 या 5 पोस्टों को छोड़ के बाकी ट्रांसफर ड्राइव भरेंगे। ठीक है, लेकिन वो 4-5 में से ही आपको जो है मिलेगी प्रेफरेंस, ये कोई दावा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ट्रांसफर ड्राइव में स्पष्ट ये बातें स्पष्ट की गई हैं। ठीक है, ये लिस्ट दी हुई है वैसे तो पोस्टों की, लेकिन इनमें से आप जो छोड़ेंगे उनमें से ही आपको मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो अपनी पोस्ट पे ठीक है, संतुष्ट है जो अपनी पोस्ट से, वो तो बिल्कुल ही ना भरे। ठीक है, लेकिन जो जैसे कुक हैं, ठीक है, परेशान चल रहे हैं, फिर बेलदारी के इसमें PWD में बहुत से कैंडिडेट मिलते हैं, अगर वो परेशान चल रहे हैं, जो अपनी पोस्ट से परेशान है, मैं तो वही कहूँगा वही सिर्फ इसके अंदर रिस्क ले, नहीं तो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचे कि मैं 4-5 पोस्टें छोड़ दूंगा तो उन्हीं 4-5 पोस्टों पे मेरा मिल जाएगा मेरे को, ये कोई गारंटी नहीं है। और ट्रांसफ़र ड्राइव में यही दावा स्पष्ट किया गया है।
तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ठीक है। बाद में आप कहो अधूरी जानकारी रही तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो 4-5 पोस्टें आप छोड़ोगे उन्हीं में से आपको मिले, ठीक है। कि आप बेलदार की भर्ती आपने और एनिमल अटेंडेंट की भर्ती, फील्ड मैन की भर्ती इन्हीं में से आपको मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से होगी तो सरकार नहीं चाहती कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो कि बिल्कुल ही खाली हो जाए, इसलिए ये जो है 3rd नंबर पे जो ये कोटेशन डाली गई है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।